तो ये है आपके पास, आपको सिमुलेटेडनेस इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ठीक, ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इक्वेशन, ठीक, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास ये है, a1x प्लस b1y इज इक्वल c1, एंड दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल c2, ये है हमारे पास, ठीक। ऐसी इक्वेशन रहेगा, फिर हम कंपेयर करेंगे, तब जा करके हमको क्या मिलेगा, इस तरीके से हम देख पाएंगे उसको। सॉल्यूशन का टाइप हमको बिना सॉल्व करे बताना रहेगा, ठीक है। तो कैसे हम बताएंगे, हमारे पास 3 सिचुएशन रहेगा, ठीक है, 1 2 3 सिचुएशंस रहेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो देखेंगे, ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं पहला कंडीशन, ठीक, डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमाइन, ठीक, डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला जब हमारे पास इस तरीके का इक्वेशन है, तो यदि हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में से आपका एग्जाम में आता है, जैसे कि 1 मार्क्स पे ही इन्हीं तीनों को एक साथ, चारों के एक साथ दे रहेंगे, एक ठने और अपने से कुछ भी दे दिया रहेगा और बोलेगा कि चूज द करेक्ट आंसर में, है ना। तो आपको जैसे बोल देंगे कि पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है, सॉरी, जब वो बोलते हैं ना, नो सॉल्यूशन में कौन सा आता है, ऐसे करके दे देगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना रहेगा, ठीक, या बोल देंगे कि मैनी सॉल्यूशन कौन सा है, तो आपको ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहला है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ऐसा मिलता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो सॉल्यूशन कौन सा टाइप का रहेगा, टाइप है ना, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, ठीक, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमको पता है जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसका ग्राफिकल इमेज क्या होता है, हाँ हाँ, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दोनों लाइनें, सॉरी, दोनों इक्वेशंस की लाइनें एक दूसरे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ग्राफ में हमको मिलेगा, ठीक है। मान लिया जाए ये ग्राफ है ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं। अब इस ग्राफ में एक लाइन ऐसे आएगा, दूसरा लाइन क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से उसका ग्राफिकल इमेज मिलता है। दूसरा कंडीशन, हमारे पास कोई इक्वेशन है और हम देखते हैं कि उसका कोफिशिएंट, उसके कोफिशिएंट का रेशियो a1 अपॉन a2, ठीक, इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, है ना। निकालेंगे तो पहले दो ठने कोफिशिएंट का रेशियो जो है दूसरे कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल है, जबकि तीसरा कोफिशिएंट के नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमको जो हल मिलेगा वो कौन सा रहेगा, नो सॉल्यूशन, एक काम करते हैं, तो ये क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक, या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, नो एनी सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, ये होता है। अब इसमें ग्राफ कैसे होते हैं भाई, ग्राफ हमको किस तरीके से देखने को मिलता है, क्या करते हैं, मान लो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में एक दूसरे क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, लाइनें कैसे रहती है,
पैरेलल बार बार रिपीट करा रहे हैं तो पिछले वाला एक्सरसाइज में जो आप पढ़े थे वो भी आपको याद हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। याद रखना तीसरा थर्ड है, जब तीनों कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो आपस में क्या रहेगा, इक्वल। A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2। ठीक, तो हमको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, या इसी मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें हमको ग्राफ किस तरीके से मिलता है, हाँ एक दिन है तो बढ़िया बताए थे आप, क्या बताया था, ओवरलैप कर लेता है ना। जैसे कि मान लो जाए यहाँ पे एक लाइन मिला, एक इक्वेशन से हमको एक लाइन मिला, फिर दूसरे इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, दूसरी वाली लाइन इसी के ऊपर मिलेगा। तो ये मिल तभी रहा है जब इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे कॉमन पॉइंट है। ठीक है, बहुत सारा कॉमन पॉइंट है। ये इस तरीके से हमारे पास तीनों सॉल्यूशन होता है। ये टॉपिक जो है एकदम इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। इस सिचुएशन को याद रखे रहना, ये रेशियो जब इक्वल वगैरह वगैरह रहेगा उसके बाद ये उसके सॉल्यूशन का टाइप है। उसके बाद ग्राफ है, ग्राफिकल में हमको किस तरीके से मिलता है, लाइनें एक दूसरे को इंटरचेक्ट रहता है, कोइंसिडेंट रहता है। ठीक है, कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको। ठीक, तीनों याद रहेगा क्या अच्छे से, एकदम नागिन वाला आँख लगा के चिपका लेना। ठीक है, नागिन का बदला बोलते हैं ना, पिक्चर। अभी तो वो क्या चलता है, नागिन वाला कुछ चलता है ना सीरियल, एक से एक दिखाता है उसमें, एक से कभी वो इच्छाधारी न्योला बन जाएगा, कभी वो क्या क्या भैंसा ऐसा भी बनता है शायद, है। लड़कियों से पूछने वाला अच्छे बताते हैं। देखा यार क्या हुआ, राइट, पहुंचना चाहिए भाई। आपकी राय क्या है इस बारे में, हाँ सॉरी, यार सूखा पड़ गया है एकदम। इसी कारण इस साल बारिश पहले हो रहा है क्या, इस साल बारिश पहले हो रहा है क्या इसी कारण, है। चलो भाई, तो क्या बोलते हो, क्या प्रेडिक्ट करते हो, आरसीबी फाइनल। अब इसको तो एक चांस और मिलेगा क्या पंजाब को, पंजाब भी एक भी बार नहीं जीता है ना, तो फाइनल वाइनल में गया है लेकिन जीता नहीं। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं भाई। जैसे कि अब फिर से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम लोगों को याद रहना चाहिए। वैसे भी तो यहाँ देख रहे हो, ठीक है? यहाँ पे सब दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस तरीके से ये जो है। चलो चलो ठीक, अब बताते जाना है। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मान लिया जाए उस दिन एक ठने देखे थे ना, क्या इक्वेशन था जी, x प्लस 2y। ठीक, क्या था, x प्लस 2y बराबर क्या था, 90 था क्या, 90 था क्या, और x प्लस वाई इज इक्वल 60। ये अब मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि बिना सॉल्व करे, है ना, बिना सॉल्व करे बताना है कि इसका इक्वेशन का टाइप कैसे रहेगा। ठीक है, क्या मैन्यू सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से दिए गए जो इक्वेशन रहेगा उसको क्या करेंगे, कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ऐसे लिखना रहेगा आपको, प्रॉपर बता रहा हूँ कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक, पहले लिखना गिवन वी एन है ऐसे करके, फिर उसको नाम देना इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ठीक, लिखना बंद करना। ऑन ऑन कंपेयरिंग ऑन ऑन कंपेयरिंग
given equation from standard form of equation, ठीक है। दिए गए समीकरण की तुलना हम मानक समीकरण से करते हैं। दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करते हैं, इसे हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, समझ गए क्या? फिर हम जब तुलना करेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना जब करेंगे तो A1, यहाँ पे देखना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये सब, सॉरी, यहाँ पे सब A1 B1 C1 ये सब है ना, वो क्या है? कोफिशिएंट है। इसका कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का। तो A1 बराबर क्या होगा जी? यहाँ पे एक कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है? एक है। तो A1 बराबर क्या मिलेगा? 1 है ना, ये दोनों कंपेयर हो रहा है। A1 बराबर 1 मिलेगा। B1 बराबर क्या मिलेगा? 2 है ना। C1 बराबर क्या मिलेगा? 90 है ना। और A2 बराबर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा है ना, 1। और B2 बराबर क्या मिलेगा? 1। C2 बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से मिलता जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, अब वही देखो, इसको अपॉन में कर देना, ठीक है। A1 अपॉन A2, A1 बराबर है जी 1, A2 बराबर भी 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1, या फिर आप ना ऐसे ही रहने दो। अब हम निकालेंगे B1, बट B1 अपॉन B2, B1 बराबर कितना है जी? 1 है ना, बटे में 1, ठीक। अब यहीं पे देख रहे हो कि दोनों वाले जो है वो आपस में बराबर नहीं हो रहा है क्या? बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हियर ना, यहाँ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। तो पहला ही सिचुएशन मिल गया हम लोगों को, ये वाला, ठीक। इस कंडीशन में इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे रहता है? यूनिक सॉल्यूशन। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। देयरफॉर इस प्रकार से समीकरण का हल अद्वितीय हल का, ठीक। The equation have unique solution। देखे थे कि नहीं देखे थे? उस वाले में भी प्रॉपर एक्स और वाई का मान आ रहा था ना, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे है अब अगला एक्सरसाइज थर्ड में बोला है सो दैट द गिवन सिस्टम, फर्स्ट ना, सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब आपको बताना है कि क्या ये जो समीकरण निकाय है अद्वितीय हल है क्या, यूनिक सॉल्यूशन है क्या, ठीक है। तो क्या देखने से पता चल रहा है कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है ना। क्या हो रहा है? 3/5 ना, और 3/5 हो रहा है। अब दूसरे को देखो B1 अपॉन B2 को, तो 5/3। क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं। तो ऐसे ही पता चल रहा है देखते ही, ठीक। सेकेंड नंबर भी वही है ना, 2/6, और क्या है? 3/6 है सही में, और कुछ माइनस लग कौन बोली? मोर बाबा है बोला था ना कि माइनस वाइनस छोड़ना नहीं है, समझ गए? चल इसको मिटा देते हैं।
ये याद रहेगा ना? याद करते करते जाना। कैसे याद करते करते जाना है? जैसे मान लो तुमन छोटे रहे हो, छोटे हैं, और आप मन के जो माँ पापा है, जात बेटा 1 किलो शक्कर लेके आवे सी कहा है, कहा तरी सही नहीं, 1 किलो शक्कर लेके आवे सी के 1 किलो शक्कर लावे, और 1 पाव चाय पत्ती लावे, ठीक, और 2 किलो आलू लावे, इसी की भेजे। तुमन छोटे रहो था, 1 किलो शक्कर, 1 पाव चाय पत्ती, खाएगी से, खाएगी से करके, है ना? याद करते करते जाते ना ऐसे ऐसे, और वो साथ में जुड़ा रहता 5 रुपया का मिक्सचर, इसी की हैं, 5 रुपये का मिक्सचर, अभी के लोग कुरकुरे बोलते हैं, 5 रुपये कुरकुरे अलग से जुड़ा रहता है। तो वैसे याद करते जाना आप लोग, घर जब जाओगे ना। फलाना में था A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B, हाँ तो ये क्या था, यूनिक सोल्यूशन था। ऐसे याद करते जाना है, ठीक है, तब चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है। ठीक, तो हम देख रहे हैं भाई। चलो बताओ कौन सा बताना है। सब सेम टाइप का बनेगा, बस आपको पता है तीनों सिचुएशंस। ठीक, पहला थर्ड, थर्ड में बोला है क्या, के का वैल्यू पता करना है। इसमें पहले से बोल देते हैं जी। चलो थर्ड का सेकंड देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक, नो सॉल्यूशन बोल रहा है, आपको पहले से बता दिया है कि ये जो है कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो आपको किसका वैल्यू पता करना है, के का मान पता करना है। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। ठीक, तो देखते हैं क्या बोला है थर्ड का सेकेंड, थर्ड का सेकेंड। ठीक, थर्ड का सेकेंड क्या बता रहा है भाई, चल बोलो तो। के एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल 3, 12x के वाई इक्वल 6। या इससे पहले मैं कुछ बता रहा था क्या? अच्छा सेकेंड बता रहा था पहले, देख लो इसको, उसके बाद देखेंगे इसको। क्या बोल रहा है जी, 2x माइनस 3y है क्या, बराबर में क्या है 5, और 6x माइनस 9y। अब आपको देखना है भैया यहाँ पे, है ना, आपको ऐसे ही देख, ऐसे बताना रहेगा देखते ही। तो ये हो जाएगा जी 2/6, ये दोनों A1 A2 है ना। अब इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 1/3। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ना ऐसे मत करना, 3 और 9 ऐसे मत कर देना भैया, पूरा चिन्ह सहित। सॉल्व नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन सॉल्व करोगे ना तो फिर भैया चिन्ह को दिखाना पड़ता है, वहाँ पे शो होता है। -3 -9, ये दोनों कैंसल, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 1/3 आ गया। अच्छा तो ये दोनों बराबर है, तीसरे करके देखते हैं। ठीक, बराबर नहीं होता तो यहीं पास रुक जाते है ना, जैसे पहले वाले में रुक गए। यहाँ पे क्या होगा 5/15, ये दोनों कटेगा, कितना आएगा 1/3। मतलब तीनों जो रेशियो है आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ गए क्या? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हमको इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमको भैया देखो के का वैल्यू पता करना है, तो हम क्या याद रखेंगे, फार्मूला। तो फार्मूला में क्या आता है जी, A1/A2, B1/B2, C1/C2 आता है ना। तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले लेके आना पड़ेगा क्या, A1 B1 ये सब। तो वो लाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो मानते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ठीक, दिए गए समीकरणों की तुलना मानक समीकरण से करने पर। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन फ्रॉम
ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता। ठीक, तो A1 बराबर कितना मिलेगा जी? के B1 बराबर क्या मिलेगा जी? मान लो जाए यहाँ पे ऐसे रहता तो क्या लिखते? -3 लिखते। ठीक, माइनस को भूलना नहीं। B1 इज इक्वल A2 बराबर क्या लिखेंगे जी? चल B2 बराबर A x, ठीक है, क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, सॉरी, सिस्टम ऑफ सिस्टम हैव नो, पहले से बता दिया है कि ये क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो जानते हैं कि जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है भाई? A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल, नहीं है, क्या आएगा यहाँ पे? ठीक, तो चलो ये सिचुएशन होता है, हम रखते हैं यहाँ पे सब वैल्यू को। ठीक, A1 बराबर क्या रखेंगे? A अपॉन 12 इज इक्वल B1 अपॉन B2 क्या है जी? G अपॉन K इज इक्वल 6, सॉरी, G अपॉन, ठीक, तो ये हुआ। चलो भैया, इसी को सॉल्व करते जाएंगे, हमको निकालना है के की वैल्यू, ठीक है, हमको निकालनी है के की वैल्यू। तो आप ना देख रहे तीनों दो ठाने इक्वल है जबकि तीसरा नॉट इक्वल है ना? तो यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड हमको क्या करना है जी? फाइंड आउट करना है हमको के की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे लिखना था फाइंड आउट, ठीक, तो ये, तो ना ऐसा है, जब भी आपको क्या मालूम करना है, के की वैल्यू पता करनी है, तो के की वैल्यू जब पता करनी है तो ऐसे रहेगा, या तो तीनों ठन इक्वल वाला भी रहेगा, या तो ऐसे वाला भी रहेगा, ये वाला है ना, इक्वल है। इसमें ना ऐसा भी लिखते हैं, सॉल्व करने के लिए ना C1 अपॉन C2 और होता है यूनिक सॉल्यूशन में, इसमें दो ठाने बस दे दिया है ना, ए वाला और बी वाला दिया है, सी वाला तो दिया नहीं है, जस्ट सी वाला इक्वल में रहता है, ठीक है, दिया नहीं है लेकिन होता है ऐसे, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे रहेगा, ये के हो गया, ये मान लो 9 हो गया, और मान लिया जाए नॉट इक्वल है ना, या इसको ले लो, चलो इस वाले को ले लेते हैं, इधर वाले को, मान लो 6 बटे यहाँ पे के है, सॉरी यहाँ पे मान लो नंबर ही है, मान लो 12 है, यहाँ पे के कितना है, मान लो 7/3 है ऐसे। अब बताओ तीनों आपस में इक्वल है क्या? है ना? है तो, अरे लिखा हूँ देख नहीं रहा है, तो इनमें से ना या तो आप इन दोनों को ले सकते हो या आप इन दोनों को ले सकते हो, ठीक है, ऐसा है, कोई भी दो ठने ले सकते हो, लेकिन वो वाला लेना कंपलसरी है जिसमें के हो, ठीक है, जिसमें के हो उसे लेना कंपलसरी है। अब देखते हैं, अब हम इन दोनों को लेंगे तो काम चल जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम के अपॉन 12 इज इक्वल, मैं जो एक एक शब्द बोल रहा हूँ पूरा कीमती है ना, फालतू का नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना जहाँ पे क्या ले रहे हैं क्या करना है, ठीक, ये ऐसा। अब क्या करेंगे, हमको के की वैल्यू पता करनी है ना, तो क्या करना है, इसको क्रॉस इनटू कर देना, कि भैया वेरिएबल एक तरफ रहता है, कांस्टेंट एक तरफ रहता है, तभी वैल्यू पता होता है ना, पता चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर, इधर आएगा के का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इधर इंटू हो रहा है, क्रॉस इंटू हो रहा है भाई, हाँ 36 हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं आगे, को निकालना है के का मान, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा क्या, तभी तो निकलेगा, सिर्फ के रहना चाहिए, ये ऐसे। और जब भी क्या निकलता है, रूट ओवर रहता है, रूट ओवर से कोई नंबर निकलता है बाहर, क्या ये बाहर निकल जाएगा, 36 जो है कितना में निकलेगा, है ना। तो हमको पता है कि 36 को क्या लिखते हैं, 6 × 6, पेयर बन के बाहर निकल जाता है रूट ओवर से, तो यहाँ पे निकल गया पेयर बन। और जब भी रूट ओवर लिखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस। ठीक, आप ले लेना यहीं पे के की वैल्यू 6। ठीक है, ये वाला जो ना, ये हमने तो लिख दिया, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है। ठीक है, 2 वैल्यूज़ है, यहाँ पे देखना थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, बाकी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा, देखना आंसर में आया है -6। ठीक है, अब ध्यान देना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का टाइप कैसे है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में 2 ठने आपस में इक्वल है, तीसरा इक्वल है क्या, नहीं है। अब चलो यहाँ पे के की जगह में रख के देखते हैं, तो के की जगह में 6 रखेंगे, +6 रख रहे हैं, हमारे 2 वैल्यू है यहाँ पे, एक ठने 6 है और एक ठने -6 है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले को रख रहे हैं तो देखना ध्यान से, समझने वाली बात है यहाँ पे। अगर हम क्या कर रहे हैं, +6 को रख रहे हैं, तो यहाँ पे रहेगा 6x और ये हो जाएगा 12x, धन ये हो जाएगा जी 3y, और के की जगह में क्या रखेंगे, धन 6 बराबर में ये 3 और 6। अब मान लो जाए हम रख रहे हैं कि देखना क्या ये ऐसे हो सकता है, कि इसको रखेंगे 6/12, और ये हो जाएगा कितना, 3/6, और ये हो जाएगा 3/6। ठीक, ठीक का मान 6 है। ठीक, तो अब हम इसको सरल करते हैं, सरल, तो 2 × 1 = 2, तो 3 × 6 × 6 = 6 × 2 = 12, यानी कि 1/2। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1/2 आएगा क्या, ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो रहा है। तो भैया यहाँ पे देख रहे तीनों आपस में इक्वल हो गया, हो गया। तो क्या इसको तो बोला था कि ये नो सॉल्यूशन है करके, है ना, नो सॉल्यूशन बोला, तो नो सॉल्यूशन में तीनों इक्वल रहता है क्या, नहीं रहता है, समझ गए, नहीं रहता है, इस कारण हमको इसको नहीं लेना है। ठीक, अब इसको लेके देखो, इसको हम रखेंगे के की जगह में -6, के की जगह में रखेंगे -6, तो -6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12x, यहाँ पे हो जाएगा 3y, और ये कितना हो जाएगा बताओ तो, ऐसा होगा ना। ठीक, और ये है जी 3 और ये है 6। अब हम इसको रेशियो निकालते हैं इसका, तो ये हो जाएगा -6/12, और ये हो जाएगा बी वाला पोर्शन जो है 3/-6, और ये हो जाएगा 3/6। ठीक है, अब देखो ये तो आएगा 1/2 आएगा, 1/2 कट रहा है ना, कट रहा है 1/2 1/2, लेकिन पहले इसमें क्या आएगा, -1/2 आएगा, और दूसरे वाले में क्या आएगा, -1/2 आएगा, और तीसरे वाले में क्या आएगा, 1/, तो क्या अब तीनों आपस में इक्वल है क्या, अब आपस में तो यहीं पे तो यही तो बोला है, तीनों आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, इसी कारण ना यहाँ पे +6 को नेग्लेक्ट करेंगे, लेंगे हम -6। देखो रूट से जब नंबर कोई बाहर निकलता है ना, उसको प्लस और माइनस के साथ लिखा जाता है। ठीक है, जब भी रूट से कोई नंबर बाहर निकलेगा, वहाँ पे प्लस और माइनस एक साथ लेते हैं। ठीक है, अभी और आगे पढ़ोगे तीसरा एक्सरसाइज, तीसरा चैप्टर में। ठीक, समझ गए क्या, इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, लिखना नहीं है आपको। ठीक है, हाँ बता रहा हूँ ना, लिखना कैसे है, अभी बता दिया ना कारण, क्या कारण बताया, +6 क्या वैलिड है, अगर हम +6 लिख रहे हैं मान लो, तो क्या जो इक्वेशन ऑफ सिस्टम है उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जो इक्वेशन ऑफ सिस्टम है उसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। ठीक, इसी कारण ना हम लोग वहाँ पे +6 नहीं लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर थ्योरी, सॉरी हियर +6
k इज इक्वल -6 +6 not valid for system of equation. या इसी को बोला जाता है +6 जो है ना, धन 6 जो है समीकरण निकाय को संतुष्ट नहीं करता है। ऐसे भी ये हो जाएगा आंसर। और ये बात है, ये ना इसी बस में आया है, बाकी में नहीं आएगा।